नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो बनाया हूँ वो रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है डेस्कटॉप के असेंबल करने के लिए, उसी पे मैंने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप असेंबल करने के साथ साथ हमें बहुत सारी परेशानी होती है कि क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, छूट जाता है। हालांकि वहाँ एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट वहाँ पे जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग से वो सामान का लिस्ट बनाते हैं कि जो कि काफ़ी हमें कभी कभी बजट बनाते हैं कि 8,000 का, और वो जाने के बाद पता चलता है कि 30 से 35 हज़ार का बजट बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि जो है आपका आपके सामने बताएंगे कि कौन कौन सी सामान की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बताएंगे कि कहाँ से लें, आपको जो है कौन कौन सा सामान आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत इजी होता है, ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होता है, हम ये चीज़ क्या है: सीपीयू, मदरबोर्ड, साटा हार्ड डिस्क, रैम, कैबिनेट, मॉनिटर, एसएमपीएस फैन, डीवीडी राइटर, डिस्प्ले कार्ड, मदरबोर्ड फैन, वायर एंड एडिशनल फैन, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, वेबकैम। अब किसका क्या ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ लें। हो सकता है कि ज़रूरत के अनुसार से, आपके ज़रूरत से अनुसार से कम भी सामान में भी काम चल सकता है। तो जो जो एसेंशियल है और जो कि नॉन एसेंशियल है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीपीयू के बिना तो कोई भी काम, कंप्यूटर का भी काम करना नहीं है। तो अभी के डेट में अगर देख रहे हैं तो जो है ड्यूअल कोर है, कोर टू ड्यू है, i3 i5 i7 तक आ चुका है। तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे हालांकि आपको बता देते हैं कि कोर टू ड्यू और ड्यूअल कोर जो है आउट ऑफ मार्केट में है, तो इसको आप लेना या फिर आपके कोई काम का नहीं है। अगर सिंपल आप बुक रीड करने के लिए लेना चाहते हैं या वीडियो देने के लिए जाना चाहते हैं तो एमडी प्रोसेसर या डुअल कोर, कोर टू ड्यू ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपर्पज़ के लिए काम करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर भूल से भी मत लीजिएगा। मदरबोर्ड ध्यान रखिएगा दोस्त, मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट, आसू जो है, एस रॉक, बहुत सारे मदरबोर्ड मार्केट में हैं। तो ये चीप है, हालांकि जो है काम करते हैं अच्छा अच्छा, वो अगर चल जाए तो चांद तक, न चले तो बस समझ लीजिए कि एक दिन में ही ख़राब हो सकता है इस तरह। तो नॉर्मली जो है साल 2 साल तक अच्छे काम करते हैं जो है आसूस और एस रॉक के। हालांकि मदरबोर्ड जो है इंटेल के भी आते हैं, तो आप जो है जो इंटेल का अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा बजट होता है स्ट्रांग, तो इंटेल का ही मदरबोर्ड लीजिएगा। साटा हार्ड डिस्क के में जो है, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई बात नहीं है। सीगेट का जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो आप एक ही बार लीजिएगा। ये आपका इंटरनल हार्ड डिस्क होता है। तो बेस्ड ऑन जो है, आजकल नॉर्मल 1 TB बहुत सस्ता हो चुका है 3,000 में, और 2 TB भी 4,000 के अंदर में ही आ जाता है। तो मैक्सिमम आजकल, क्योंकि हर कोई जो है लेने के बाद पता चलता है कि हम उसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है, तो लेने के बाद फिर हमारे लिए जो होता है एडिशनल पहले वाला जो होता है वो बेकार हो जाता है। इसलिए पहले से ही नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 TB तो ज़रूर लें आज के डेट में, अगर चाहे वो आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही आप क्यों ना ले रहे हैं। रैम है, रैम दोस्तों जो है आज कल के जो डेट में है, DDR1 भी है। DDR तो वन आउट ऑफ मार्केट हो गया, DDR2 और DDR3 है। तो ये जो पिक्चर में लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये कर्व जो है ये आपका इसके अनुसार से ये DDR2 रैम है। लेकिन DDR2 आप रैम न लीजिएगा, DDR3 के अकॉर्डिंग से आप अपना कंप्यूटर असेंबल कीजिएगा। तो मदरबोर्ड भी DDR3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोसेसर तो वैसे ही होता है। और तो आज के डेट में DDR3 का कोशिश कीजिएगा, ताकि वो चीप भी होता है और आगे आने में सामान भी अगर कुछ हो तो मिलेगा। सबसे इसेंशियल चीज़ है दोस्तों कैबिनेट, क्योंकि लोग आजकल जो है कैबिनेट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सोचते हैं कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, डब्बा है। लेकिन दोस्तों ये डब्बा नहीं है, ये बहुत काम का चीज़ होता है, क्योंकि ये जो कैबिनेट होता है इसमें आप देख रहे हैं कि जो हेडफोन, माइक और यूएसबी का जो पावर होता है या फिर पावर बटन का जो होता है वो इनबिल्ट होता है, उसमें पहले से ही वायरिंग होती है। तो इस वायरिंग का जो है आप फिर से चेंज तो करेंगे नहीं। तो हमें जो भी लेना होता है वो बहुत ही ध्यान से और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैबिनेट लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैबिनेट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, 3,000 के आसपास में आ जाता है। तो मोरा वोरा का कैबिनेट एक बार भी ले लेंगे तो वो गिरेगा भी या कुछ भी होगा तो आपके अंदर का सामान जो है वो हमेशा सही सलामत रहेगा। तो कैबिनेट के मामले में भी ध्यान दें ज़रूर। मॉनिटर है, मॉनिटर के मामले में आपका कैसा यूज है? जैसे नॉर्मली तो सैमसंग का मैंने लगा रखा है स्टिकर। सैमसंग का है कि आजकल जो स्टूडेंट होते हैं जो मॉनिटर ऑफ ही नहीं करते हैं, तो अगर आप 2-2 3-3 दिन तक भी मॉनिटर ऑफ नहीं कर रहे हैं या फिर परमानेंटली ऑन भी रहता है, तो भी जो है मॉनिटर के मामले में सैमसंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो मॉनिटर जो भी लें आप, आजकल के मॉनिटर जो हैं 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम के आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो वो शॉर्ट टर्म यूज़ करने के लिए भी ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए भी अगर आप बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो है मैं सैमसंग ही प्रीफर करूँगा।
अगला दोस्तों काम होता है एस फैन का। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये केस फैन होता है जो आपके अंदर का कैबिनेट का गर्म हवा बाहर निकालता है। और ये एस फैन जो होता है वो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल करता है अंदर के चीज़ का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही स्ट्रांग लेना हो रहा है जो अच्छा होता है, तो इसके मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जो वन ऑफ द बेस्ट दिखे वो आपको लेना है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भी कौन कौन सा कैसे है और कहाँ से लेना है। तो उसके आगे जो दोस्तों है, ये डीवीडी राइटर है। डीवीडी राइटर के आज कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी डीवीडी राइटर ले लें, एचपी का, सैमसंग का, एलजी का, सब आजकल के मार्केट में सब कुछ ठीक ही है। तो क्योंकि इस हालांकि उतना एसेंशियल है, तो ध्यान रखिएगा वो डीवीडी ले रहे हैं तो री राइटेबल लीजिएगा, ताकि आप जो है अगर ज़रूरत पड़े तो उसको री राइट फिर भी कर सकें। डिस्प्ले कार्ड भी आपका जो है नॉन एसेंशियल, हालांकि आजकल तो 1 GB जो है मदरबोर्ड के साथ ही जो डिस्प्ले आपका उसमें अटैच होता है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक का काम कर रहे हैं या कुछ जो सॉफ्टवेयर का या कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है आपको जो डिस्प्ले कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या करती है, पिक्चर को परफॉर्मेंस बनाने में बहुत हेल्प करती है। अगर ये आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा, या गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये माना जाता है, तो डिस्प्ले कार्ड के लिए। तो डिस्प्ले कार्ड भी अगर आपका सिंपल ब्राउजिंग का काम है तो डिस्प्ले कार्ड नहीं भी लेंगे तो चलेगा। सिंपल अगर आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए कर रहे हैं तो नहीं भी लेंगे तो चलेगा। दोस्तों ये मदरबोर्ड फ़ैन है, तो मदरबोर्ड फ़ैन में ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी चीज़ आपको जो है वो इतना चमकीला लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये मार्केट में देखेंगे तो जो है एक मदरबोर्ड, नॉर्मल मदरबोर्ड का फ़ैन जो होता है वो 20 रुपये में भी मार्केट में आ जाता है। तो 20 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 20 से 40, 40 से 80 और इस तरह के। तो आप कोई भी मदरबोर्ड लेंगे, वो मदर बोर्ड के अंदर का जो मोटर होता है वो चाइनीज़ ही होता है, वो ऊपर का नाम सिर्फ लोगो अगर बदल देते हैं। लेकिन ये लाइट वाइट वाले मैं प्रिफर नहीं करूँगा, ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि कुछ इफेक्टिव होते नहीं हैं, ये जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो है आपको 20 रुपये वाला जो होता है वो आपके मार्केट में 40 रुपये का, 50 रुपये का मिल सकता है। मार्केट के ऊपर पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसे सप्लाई है। वायर देखिएगा दोस्तों, ये वायर भी लेने के समय में हमें प्रॉब्लम होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा किस तरह का बोर्ड है। तो ये देख लीजिएगा, नॉर्मली जो है इंडिया में तो यही चलता है। तो ये बोर्ड में जो है 3 तरह का, ये जो है इस तरह के 2 केबल लेने हैं और आपको एक ये केबल लेना है जो कि मॉनिटर से अटैच होता है। अगला जो है हमारा कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगा रखा है लॉगिटेक MK120 वायर्ड कॉम्बो, मैं यूज़ कर रहा हूँ आज 15 साल से, जो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है मेरे लॉगिटेक में। और ये जैसा यूज़ होता है मेरा कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरी तरह यूज़ होता है, लेकिन फिर भी जो है कीबोर्ड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यूपीएस जो है, अब अगर नॉर्मली आपके लाइट नहीं जाती है तो लोग नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हालांकि अगर 1 सेकंड के लिए भी लाइट गई तो आपका काम जो है ख़राब हो सकता है। तो ये जो, क्योंकि जो है डेस्कटॉप में बैकअप नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल अगर कोई लाइट वाइट नहीं जाती है तो 600 VA का काफ़ी होता है। अदरवाइज़ अगर लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो 1000 VA का लेंगे। ये अमूमन जो है पहले साल में तो आपको लगभग 40 मिनट का बैकअप देगा, लेकिन उसके बाद ये घटते घटते जो है 10 से 15 मिनट तक आ जाता है दूसरे साल में। तो जो है इस तरह का भी ले सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप क्लास लेने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए ले रहे हैं तो आपको वेबकैम और जो माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बिगिनर हैं और अच्छा वॉइस, ये हालांकि मैं WR800 माइक ही यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, वेबकैम तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वेबकैम के लिए जो है आपका ड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल में भी कर लीजिए। तो ड्रॉइड से भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से होता है, वो माइक भी कैच करता है और वीडियो भी कैच करता है, तो दोनों का काम कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप परमानेंट जो है इसको कनेक्ट करके ये ले सकते हैं। अब हालांकि दोस्तों आई कि खरीदने की बात, कहाँ से खरीदने के लिए और आपका जो सामान का जो एस्टिमेट है वो कहाँ से लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो एक साइट है जो हमेशा तो दोस्तों क्या करना है कि जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा, कोस्ट टू कोस्ट।
ये कोस्ट टू कोस्ट जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये जो पहला पेज जो आपको खिलेगा ये पीडीएफ का पेज है। बस इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है लेटेस्ट आपको नेहरू प्लेस का जो रेट है अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 मार्च का जो है ये डाला हुआ है। लॉकडाउन के कारण जो है सप्लाई आना जाना सब बंद हो चुकी है तो सब जगह से। अब देखिए कि यहाँ पे जो है सीपीयू का ड्यूअल कोर का 4000 से लेकर के आप इन i7 तक का रेट जो है सभी जगह यहाँ पे मेंशन हुआ है। और ये जो रेट है बिल्कुल काफ़ी जेन्युइन रेट है, तो इसके अकॉर्डिंग से आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपने लोकल मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए कि जो है हर चीज़ का जो डेस्कटॉप का आप रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कौन सा लेना है आप यहाँ पे खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए सीपीयू जो AMD का भी है, अगर जिसका कम यूज होता है वो सीपीयू है। यहाँ पे स्पेशल जो ऑफ़र है अगर असेंबल्ड किया हुआ, बहुत समय कभी कभी होता है ऐसा कि लोग असेंबल करके लेते नहीं हैं, तो ये भी हालांकि जो है वो स्पेशल ऑफ़र में दे देता है जिसको जो प्राइस होते हैं वो कम होते हैं। बोर्ड देख लीजिए दोस्त, इंटेल सीपीयू में यहाँ पे जो है आपका एस रोग का है, आसूस का है जो 3000 से लेकर के है। तो ये आपका जैसा चाहेंगे वैसा, गीगाबाइट का भी 10,000 का आ रहा है, तो ये बहुत ही हाई डेफिनेशन जो है। MSI है, गेमिंग है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है गेमिंग वाला आजकल जो है, तो वन टाइम। ये मदरबोर्ड जो है उसका है। तो आगे देखेंगे कि SSD हार्ड डिस्क में देखिए साटा हार्ड डिस्क जो है 3000 से लेकर के जो है सीगेट का है। और 1 TB और 2 TB में देखिए डिफरेंसेस नहीं है। 1 TB 3000 का है और 2 TB जो है 3800 का ही है या 3600 का है। तो ये साटा वाले में देखिए है 2 TB का ही लीजिएगा, रीराइटेबल का कोई यूज़ नहीं होता इसलिए ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। डिस्प्ले कार्ड भी आप देखेंगे कि 900 से 1000 रुपये में भी अच्छा खासा आ जाता है। तो ज़्यादा कॉस्टली अगर नहीं है ज़रूरत तो ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट डाले हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ कूलर है। तो कूलर वाले में क्या होता है कि 2-3 फैन का ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा, तो वो आपके ज़रूरत होती है। एक सेकेंड। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी काफ़ी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये साइट है, आप देखेंगे कि मार्केट में ना आपको जो है ये बहुत सारे अमेजन पे ये सब चीज़ रहेंगे, लेकिन अगर जैसे ही आप इस रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रिव्यू जो है 2-3 इस तरह का रिव्यू आपको दिखेगा। कोई भी आप किसी पे भी क्लिक कर लेंगे जो आपका रिव्यू जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो रिव्यू क्यों नहीं ठीक होता जानते हैं कि इसमें जो यूज़ करते हैं वो आप देखेंगे कि कोई भी जो चीज़ प्रोडक्ट है वो उतना जेन्युइन नहीं यूज़ करते हैं। जो सबसे चीपेस्ट होता है वो प्रोडक्ट यूज़ करके दे देते हैं, जिसके कारण जो होता है वो काम नहीं करता है। तो आज का दोस्तों जो एक चीज़ है और मैं भूल गया था जिसमें बताना कि ये जो अगर आप सीपीयू में कम लेना चाहते हैं तो ये एडिशनल जो होता है आपका नेटवर्क जो होता है वो लीजिएगा यूएसबी। ये भी मार्केट में 100 रुपये का आता है जो कि वाईफाई का काम करता है, ये जो ध्यान है। तो ये वाईफाई के लिए ज़रूर लीजिएगा। और नॉर्मली वाईफाई एनेबल मदरबोर्ड भी आता है। अगर नहीं आएगा तो ये मार्केट में 100 रुपये में आ जाता है जो कि आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा जो है, और ख़ुद का असेंबल कीजिए कंप्यूटर। कम से कम 8 से 10 साल तो नॉर्मली जो है कुछ नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो अदर जगह से सोर्सेज से लेंगे मदर ये, तो आपको जो हो सकता है बहुत ही ख़राब भी मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुद का असेंबल कीजिए। और जो है सीपीयू देखिए लिए रेटिंग जो है 3 से ज़्यादा नहीं है। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि, और जो है सब्सक्राइब कीजिए जो है उस बेल आइकन पे, ताकि मैं आपको और भी लेटेस्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी डाल सकूं। थैंक यू सो मच।